दर्शक कृपया ध्यान दें, फिल्म 8 डाउन तूफान मेल को हमारे साथी शुभम ने देख लिया है। ये फिल्म इंडिक फिल्म उत्सव 2021 में बेस्ट फिल्म ऑडियंस चॉइस का अवार्ड, यूके फिल्म फेस्टिवल में यूथ क्यूरेटेड चॉइस अवार्ड जीत चुकी है। इंडो जर्मन फिल्म वीक में भी ऑफिशियली सिलेक्ट की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी ये फिल्म स्क्रीन की गई थी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। तो ग्लोबल लेवल पर ख्याति बटोर रही 8 डाउन तूफान मेल में ऐसा क्या खास है? सब अच्छा है या कुछ बुरा भी है? आइए आपको बताते हैं। ये रिव्यू आपके लिए लिखा है हमारे साथी शुभम ने। बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सन 1974 जगह दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्टेशन मास्टर गुरप्रीत सिंह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। इसी दौरान स्टेशन पर 25 से 28 साल की एक लड़की महंगी सी साड़ी पहने रेल से उतरती है। इनके पीछे 3 आदमी कुछ भारी लकड़ी के संदूकों और एक बड़े से झूमर को लेकर रेलगाड़ी से उतरते हैं। ये सभी लोग दिल्ली स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वेटिंग रूम में दाखिल होते ही वहां रखे 3 सीटर सोफा को एक तख्त की तरह सजा दिया जाता है, जिस पर वो लड़की बैठ जाती है। वेटिंग रूम में झूमर वगैरह टांग एक दरबार का माहौल बना दिया जाता है। स्टेशन मास्टर गुरप्रीत जब उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं तो लड़की के बगल में खड़ा लखनवी नवाबी सूट और टोपी पहना शख्स बताता है कि ये अवध के महाराजा वाजिद अली शाह की वंशज विलायत महल है और वे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगी जब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मीटिंग फिक्स नहीं हो जाती। विलायत कहती हैं उनकी सरकार से मांग है कि वो उनके अवध के महल वापस कर दें। गुरप्रीत की उन्हें वहां से जाने के लिए बोली गई हर बात सिर्फ कमरे में ही गूंज कर रह जाती है। कुछ वक्त बाद रेलवे हड़ताल कवर करने आए प्रेस रिपोर्टर्स की नज़र में भी ये मामला आ जाता है, जहां से ये मैटर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से होता हुआ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंचता है। क्या प्रधानमंत्री इंदिरा आगे इनसे मिलती हैं? इस सवाल का जवाब आपको फिल्म देखने पर मिलेगा। फिल्म की कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। 1970 में विलायत नाम की एक महिला अपने बेटे, कुछ नौकरों और कुछ पालतू जीवों के साथ दिल्ली के वेटिंग रूम में आकर जम गई थी, जहां वो 10 साल से ऊपर रही। विलायत को उनके नौकर हर हाइनेस कहकर बुलाते थे और दूसरों से भी उन्हें ऐसे ही पुकारने को कहा करते थे। विलायत खुद को वाजिद अली शाह की वंशज बताती थी और इंदिरा सरकार से अपने अवध के महल वापस करने की मांग कर रही थी। 10 साल से ज्यादा समय तक विलायत वेटिंग रूम में ही रही। 1984 में इंदिरा गांधी ने विलायत की मांगें मान ली और दिल्ली का मालचा महल उन्हें सौंप दिया। 8 डाउन तूफान मेल को लिखा है आकृति सिंह और शौर्य अग्रवाल ने। फिल्म की राइटिंग बहुत ही बेहतरीन और वेल रिसर्च्ड है। फिल्म का मुख्य प्लॉट विलायत के वेटिंग रूम में जमने से उस वक्त की राजनीति पर क्या असर पड़ा था, उसका जीवन वहां कैसे गुजर रहा था, इस बात पर फोकस रखता है। इमरजेंसी के दौरान की मुश्किलें, पार्टीशन में बेघर होकर जिंदगी जीरो से शुरू करने पर मजबूर हुए लोगों की तकलीफें जैसे कई पहलुओं को बहुत ही संजीदगी से फिल्म में समेटा गया है, जो कहीं भी फोर्स्ड या इन योर फेस नहीं लगता। फिल्म में जेपी आंदोलन, इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट हुए रेलवे यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस मामले समेत कई राजनीतिक ईस्टर एग्स डाले गए हैं। महीन संवाद इस फिल्म को और बेहतर बनाते हैं। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां इंदिरा गांधी ऑफिस में मीटिंग कर रही होती हैं और पीछे से आवाज आती है, नहीं राहुल, दादी अभी मीटिंग में है। ये एक छोटा सा टच ही कहानी को और वास्तविक बना देता है। ऐसा ही एक सीन और है जहां विलायत महल फोन पर इंदिरा गांधी से बात करते हुए कहती हैं, अवध के महल हमारी विरासत हैं, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ये बात तो आप समझ सकते हैं, आप भी तो नेहरू की विरासत चला रही हैं। फिल्म में राजकुमारी विलायत महल का किरदार आकृति सिंह ने ही निभाया है। बतौर एक्टर भी आकृति अव्वल नंबरों से पास होती हैं। अपने अभिनय से वो दर्शकों को अंत तक कंफ्यूज करके रखने में कामयाब होती हैं कि वो वाकई एक राजकुमारी हैं या कोई ठग। फिल्म में गुरप्रीत सिंह का रोल तेलुगु एक्टर सूर्या राव ने किया है। सूर्या भी पूरे तरीके से तारीफों के हकदार हैं। जैसे जैसे गुरप्रीत का कैरेक्टर ग्रो होता है, आप सूर्या के एक्टिंग स्किल्स को भी बढ़ता हुआ देखते हैं। राइटर आकृति और एक्टर आकृति की बात हमने ऊपर की, लेकिन डायरेक्टर आकृति की बात अलग से करना बेहद जरूरी है। 8 डाउन तूफान मेल एक पीरियड ड्रामा है। फिल्म मेकिंग में पीरियड ड्रामा क्रिएट करना कुछ सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। गुजरे वक्त को पर्दे पर उतारने के लिए बहुत ही हाई प्रोडक्शन वैल्यू और डिटेलिंग की जरूरत होती है। ये फिल्म एक लो बजट फिल्म है। जाहिर है 70 के दशक की बारीकियां दर्शाने के लिए यहाँ महंगे सेट्स का बजट फिल्म मेकर्स के पास नहीं था। बावजूद इसके टाइट बजट
होते हुए भी आकृति सिंह ने सही शूटिंग स्पॉट्स का चुनाव कर फिल्म को कहीं भी फीका नहीं पड़ने दिया। फिल्म में दिल्ली स्टेशन दिखाए जा रहे हिस्से की शूटिंग उन्होंने किसी छोटे स्टेशन पर की है। 70 का दशक उन्होंने पुराने रेडियो, उस वक्त आने वाले हवा महल जैसे रेडियो प्रोग्राम्स, बड़े 2 रुपए के नोटों और बेल बॉटम पैंट्स के साथ दर्शाया। फिल्म में इंदिरा का किरदार भी है, जिनके चेहरे से दुनिया भली भांति परिचित है। लिहाजा आकृति ने इंदिरा के कैरेक्टर को बिना चेहरा दिखाए उनके चश्मे, फेमस हेयर स्टाइल और वॉइस के जरिए बहुत कन्विंसिंगली उतारा है, जो किसी भी क्षण खटकता नहीं है। तारीफ के हकदार फिल्म के सिनेमेटोग्राफर शौर्य अग्रवाल भी हैं, जिन्होंने लिमिटेड स्पेस में अलग अलग कैमरा एंगल्स, लाइट, सैचुरेशन की मदद से फिल्म को पर्दे पर डल नहीं होने दिया। फिल्म में कई जगहों पर वाजिद अली शाह और गालिब की शायरियां भी सुनाई पड़ती हैं, जो अच्छी लगती हैं संवाद के रूप में। लेकिन जब ये कविताएं बतौर बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में आती हैं तो चुभन महसूस होती है, खास तौर से जिस तेज आवाज में वो आती हैं। या गलती एडिटर की मानी जाएगी, जिसने बैकग्राउंड स्कोर का वॉल्यूम कम नहीं किया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। 8 डाउन तूफान मेल एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को आप कॉमेडी, ड्रामा, सटायर, यहाँ तक कि हाइस्ट मूवी की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। देश के पॉलिटिकल सिनेरियो, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर पार्टीशन इफेक्ट्स पर बात करते हुए भी फिल्म कहीं भी प्रीची नहीं होती या मेन प्लॉट से भटकती नहीं। 8 डाउन तूफान मेल सभी को देखनी चाहिए, खास तौर से उन फिल्म मेकर्स को जो कम बजट का हवाला देकर अपनी फिल्म की कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं। एक कम बजट में भी कैसे एक मनोरंजक फिल्म बनाई जा सकती है, इसका स्पष्ट नमूना ये फिल्म है। ज़रूर देखें और थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि फिल्म अभी सिर्फ दिल्ली, मुंबई के पीवीआर चेन्स में ही उपलब्ध है। बाकी छोटे शहर वाले निराश ना हो, जल्द ही 8 डाउन तूफान मेल आपके स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पर भी आ जाएगी। देखते रहिए दी ललन टॉप और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।